नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, साहचर्य संस्कृत की ओर से इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं आदिकवि महर्षि वाल्मीकि। इस सर्ग में रामायण की संपूर्ण कथा का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है, अतः इसे मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अब तक के व्याख्यानों में हम इस मूल रामायण में वर्णित बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में अब आगे के श्लोकों में सुंदर कांड की कथा निरूपित की जा रही है। सुंदर कांड रामायण के 7 कांडों में से पंचम कांड है, जिसमें हनुमान द्वारा सीता की खोज, लंका दहन इत्यादि प्रसंग वर्णित हैं। रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड का अद्भुत महात्म्य माना जाता है। ततो गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णं पुपुप्लवे लवणार्णवम्। ततः तत्पश्चात तदनंतर गृध्रस्य वचनात् संपातेह संपाति नामक गृध्रस्य गृध्र के वचनात् कथनानुसार बली हनुमान बलशाली हनुमान शतयोजन विस्तीर्णम 100 योजन तक फैले हुए विस्तृत लवणार्णवम खारे समुद्र को लवण युक्त समुद्र को पुपुप्लवे पार कर गए। हनुमान ने सब लवण समुद्र जो दक्षिणी समुद्र है उसको पार कर लिया, क्योंकि संपाति ने उन्हें ये बताया, जो जटायु के भाई हैं संपाति, उन्होंने ये बताया कि सीता की खोज दक्षिण दिशा में लंका में जाकर करनी चाहिए। तो जब सुग्रीव ने राजा बनते ही, राज्याभिषेक होते ही श्री राम का प्रत्युपकार करने के उद्देश्य से सीता की खोज में अपने प्रजाजनों, वानर, रीछ इत्यादि को लगा दिया, तो हनुमान दक्षिण दिशा की ओर खोज करने गए और वहां उन्हें संपाति, जो कि जटायु गृध्र के भाई थे, वे मिले और उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि दक्षिण दिशा में लंका नगरी में जाकर के सीता को खोजना चाहिए। लवण अर्णवम दीर्घ संधि है यहाँ पर। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्तीम अशोक वनिका गताम। लंकाम समासाद्य, वहाँ लंका पहुँच करके, लंका नामक नगरी में पहुँच करके, लंकापुरी का विशेषण दिया जा रहा है रावण पालिताम, रावण द्वारा पालित, रावण जिसका राजा था, ऐसी लंकापुरी को पहुँच करके हनुमान ने सीताम ददर्श, सीता को देखा। सीता के 2 विशेषण दिए जा रहे हैं। अशोक वनिका गताम, अशोक वनिका वाटिका में, गताम विद्यमान, ध्यायंतीम ध्यान करती हुई, श्री राम का ध्यान करती हुई, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता को ददर्श देखा। ददर्श इस शब्द में दृष्ट धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। लिट लकार भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला लकार है। रावण पालिता, रावणेन पालिता इति रावण पालिता ताम, तृतीय तत्पुरुष का यह उदाहरण है। अशोक वाटिका को अशोक वाटिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर अशोक के बहुत सारे वृक्ष थे और रावण ने सीता का हरण करके उन्हें वहीं रखा हुआ है, और सीता वहां पर राम के ही ध्यान में मग्न रहती हैं, इसलिए ध्यायंतीम ध्यान करती हुई, श्री राम के ध्यान में मग्न सीता को हनुमान ने लंका नगरी में अशोक वाटिका में देखा। निवेदयित्या अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। अभिज्ञानम निवेदयित्वा, सीता को देखकर हनुमान ने क्या किया? अभिज्ञान
जो पहचान का चिन्ह था, उसको निवेदयित्वा, उसका निवेदन करके, सीता को वह दे करके, प्रवृत्तिम, और श्री राम के प्रवृत्ति को, समाचार को, विनिवेद्य च, भली भांति निवेदन करके, उनको बतला करके, समाश्वास्य च वैदेही, वैदेही विदेहराज जनक को विदेह भी कहा जाता है, तो विदेहराज जनक की पुत्री सीता को, विदेह पुत्री होने के कारण उन्हें वैदेही कहते हैं, तो वैदेही को समाश्वास्य, भली भांति आश्वस्त करके, मर्दया मास तोरणम, हनुमान ने तोरण को, मुख्य द्वार को मर्दया मास, उसका मर्दन कर दिया, उसको तोड़ दिया। जो अशोक वाटिका का मुख्य द्वार था उसको उन्होंने तहस नहस कर डाला। सीता को उन्होंने अभिज्ञान का निवेदन किया। राम ने अपनी अंगूठी भेजी थी सीता के लिए, जिससे कि सीता को ये विश्वास हो जाए कि वे राम के ही दूत हैं, हनुमान राम के ही दूत हैं। तो पहचान के लिए ये अंगूठी भेजी थी, तो वो सीता को दे दी। राम के विषय में सब समाचार कह सुनाए और सीता को आश्वस्त किया कि अब आपका पता चल चुका है तो श्री राम आपको मुक्त अवश्य करा लेंगे, इसलिए वे घबराए नहीं और तोरण को तोड़ दिया। तोरण को इसीलिए तोड़ा उन्होंने जिससे कि रावण के सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ जाए, उनको ज्ञात हो जाए कि हनुमान वहां हैं और वे रावण तक पहुंच सकें। पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि शूरमक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत। सेनाग्रगान, सेना में आगे गान गमन करने वाले सेनापतियों को, 5 सेनापतियों को हत्वा मार करके, और सप्त 7 मंत्री सुतान, मंत्री पुत्रों को भी हत्वा मार करके, शूरम अक्षम च निष्पिष्य, शूरवीर अक्ष कुमार को निष्पिष्य, मसल करके, पीस करके, उसका मर्दन करके, ग्रहणम समुपागमत, हनुमान ग्रहण बंधन को समुपागमत प्राप्त हो गए। यदि हनुमान चाहते तो वे तब भी पकड़ में नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपने आप को पकड़ा जाने दिया, इसलिए ग्रहण को, बंधन को प्राप्त हो गए। उन्होंने अनेक सेनापतियों को मार गिराया। जो मंत्री सुत, मंत्रियों के पुत्र हनुमान को पकड़ने के लिए आए, उनको उन्होंने मार दिया। और अक्ष कुमार, जो बड़ा ही शूरवीर राक्षस था, उसको भी उन्होंने मसल डाला, उसको भी उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। अस्त्रेण उन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यंत्रणस्तान् यदृच्छया। वीरः, वीर हनुमान, पैता महाद्वरात्, पितामह ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा के वरात, वर के कारण, ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण, आत्मानम, स्वयं को, अस्त्रेण, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से, ब्रह्मास्त्र तक से भी, मुक्तम, उन्मुक्तम ज्ञात्वा, मुक्त हुआ, उन्मुक्त हुआ, ज्ञात्वा, जान करके। हनुमान ये जानते थे कि ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान के आधार पर वे किसी भी शस्त्र से बांधे जाने योग्य नहीं हैं। वे किसी भी शस्त्र को निरस्त कर सकते हैं, उससे स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। ये जानते हुए भी राक्षसान तान यंत्रणः राक्षसान, उन यंत्रणः ले जाने वाले, जो हनुमान को पकड़ के ले जा रहे थे, उन ले जाने वाले राक्षसों को यदृच्छया, अपनी इच्छा से ही, मर्शयन, क्षमा करते हुए, ग्रहणम समुपागमत, पूर्व श्लोक से अनुवृत्ति आएगी, उन्होंने अपने आप को पकड़ा जाने दिया। हनुमान को ब्रह्मा के द्वारा ये वर प्राप्त था कि वे किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये जानते हुए भी उन्होंने अपने आप को मुक्त करने की चेष्टा नहीं की और यंत्रणः, उन ले जाने वाले
राक्षसों को क्षमा करते हुए अपने आप को उन्हें ले जाने दिया, स्वयं को बंधन से मुक्त करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे रावण तक पहुंचना चाहते थे, जिससे कि राम की वीरता का संदेश रावण तक पहुंचा सके। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। जब उन्हें इस प्रकार से रावण के सम्मुख ले जाया गया तब उन्होंने पुरीम लंकाम दग्ध्वा, लंकापुरी को दहन कर दिया, उसमें आग लगा दी। सीताम च मैथिलीम ऋते, मिथिला नरेश की पुत्री सीता को ऋते छोड़ करके, उनके अतिरिक्त सीता तक अग्नि न पहुंचे, वे सुरक्षित रहें, और सारी लंका नगरी में उन्होंने आग लगा दी। और प्रियम आख्यातुम रामाय, राम को प्रिय समाचार देने के लिए महाकपि, विशाल कपि श्री हनुमान पुनरायान, फिर से लौट आए। किष्किंधा में जहां राम सीता का इंतजार कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे उनके विषय में जानने की, वहां पर राम लौट आए उनको उनका प्रिय समाचार देने के लिए। सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अभिगम्य, वहां पर पहुंच करके, किष्किंधा में पहुंच करके, अमेय आत्मा, जिनकी आत्मा अपरिमेय है, ऐसे महामना, सह उन हनुमान ने, महात्मानम, महात्मा ये राम के विशेषण के रूप में कहा जा रहा है, महात्मा श्री राम के, रामम राम के अभिगम्य समीप पहुंचकर, प्रदक्षिणाम या उनकी प्रदक्षिणा करके, दृष्टा सीता, सीता मेरे द्वारा देखी गई, इति इस प्रकार से, तत्वतः निवेदयत, यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। सीता को मैं देख चुका हूं, ये उन्होंने राम को बतला दिया। राम के प्रति भक्ति भाव से उन्होंने राम की प्रदक्षिणा की और फिर उन्होंने यह निवेदन किया। यहाँ राम को महात्मा कहा जा रहा है, महान च असौ आत्मा इति महात्मा, जिनकी आत्मा महान है, और हनुमान को अमेय आत्मा कह करके आदि कवि संबोधित कर रहे हैं, जिनकी आत्मा अपरिमेय है। अपरिमेय आत्मा को धारण करने वाले हनुमान ने महात्मा राम को उनके समीप पहुंचकर उनकी प्रदक्षिणा करके ये निवेदन किया कि मैंने सीता को देख लिया है, सीता की तलाश, सीता की खोज पूरी हो चुकी है। सीतेति, सीता प्लस इति, गुण संधि का ये रूप है। अमेय आत्मा, अमेय प्लस आत्मा, दीर्घ संधि है यहां पर। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।